यूपी ट्रिपल एससी से कोई परिणाम प्रकाशित होना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए टाइपिंग के परिणाम को प्रकाशित किया है। इस वीडियो में टाइपिंग के लिए कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, टाइपिंग की जो टिप्स हैं और कितने दिनों में टाइपिंग सीखी जा सकती है, उन सभी और संभावित जो टाइपिंग की तिथि है, उस सभी बातों पर मैं संक्षिप्त चर्चा करने चल रहा हूँ। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन में विचार हो, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, उसके संबंध में हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आप सबको मालूम है, जैसा कि मैंने बताया, कि यूपी ट्रिपल एससी से कोई परिणाम प्रकाशित होना वास्तव में किसी अजूबे से कम नहीं होता है। हाल ही के दिनों में ये परिणाम घोषित किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि हमने 27 अगस्त 2023 को एक लिखित परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम हम घोषित कर रहे हैं, जिनका सिलेबस भी हमने बदला था। जब कभी सिलेबस बदलता है तो बहुत सारी परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे लोग डर के मारे भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसा इस परीक्षा में देखने को मिला। जैसा कि इसमें लगभग 40 से 42 हजार लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन परीक्षा देने केवल 21 हजार लोग पहुंचे थे। लगभग 20 हजार कुछ लोग यहाँ पर थे। अगर उन 21 हजार लोगों में से देखा जाए तो लगभग 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया है। यानी केवल 6,000 कुछ लोगों को ही छोड़ दिया गया है। बाकी सबको, जिन्होंने भी लिखित परीक्षा दी है, उन सबको बुला लिया गया है। वैसे बचपन से जो लोग गणित पढ़ते हैं, उनको, उन सभी का ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आपकी नोटिस है, इसको देखकर उनका दिमाग हिल जाएगा। इसमें कहा जाता है कि 1262 पदों के सापेक्ष 5 गुना जब आप करेंगे तो 6,310 लोग होते हैं, जबकि बुलाया गया है 2.5 गुना, इनसे भी ज्यादा 2.5 गुना, यानी 15,174 लोगों को। लेकिन इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है। जो लोग भी नहीं जानते हैं वो जान ले। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है, समान कटाफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, यानी 5 गुना पर कटाफ बनाई गई, एक औसत कटाफ बनाई गई, उसके अंदर जितने भी लोग आए उन सभी को ले लिया गया। ये एक न्यू पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एससी फॉलो कर रही है। कट ऑफ पहले बना देंगे, फिर जितने लोग आएंगे उन सबको ले लिया जाता है, इसलिए इसमें लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है। अगले पेज पर आप जब चलेंगे तो यहाँ यूआर की, आपको ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तीन कैटेगरीज की कट ऑफ 48.25 बनाई गई। यानी ये देखा गया कि 5 गुना पर हो सकता है कि यूआर की या ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 48.25 गई, या एवरेज कट ऑफ 48.25 गई, तो पहले कट ऑफ को बना लिया गया। कट ऑफ को बनाने के बाद जितने लोग उस कट ऑफ के अंतर्गत आते थे उन सभी को बुला लिया गया। हालांकि ये गलत तरीका भी हो सकता है, क्योंकि जो टॉप मेरिट रैंकर हैं, अगर 5 गुना बुलाना है तो 5 गुना कैटेगरी वाइज आप बुला सकते हैं। लेकिन जब समान कट ऑफ करके लोगों को बुलाया जाएगा तो ये संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो न्यूनतम कट ऑफ वाले लोग हैं वे भी आ जाएंगे। इसका मतलब है कट ऑफ 48.25 नहीं जानी चाहिए थी, इसकी कट ऑफ और जानी चाहिए थी, लगभग 53-54 के आसपास जानी चाहिए थी, या 55 के आसपास जानी चाहिए थी। क्योंकि समान कट ऑफ नहीं करते तो 15,000 लोगों के बजाय 6,310 लोग बुलाए जाते और निश्चित रूप से इसमें टॉप मेरिट रैंकर होते और जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाती। मैं इसलिए भी इसको बता रहा हूं क्योंकि कल से परसों से मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन करा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस ट्रैप में, इस जाल में फंस जा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं इसकी कहानी। फाइनल कट ऑफ पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अब पहले ये जान लें कि टाइपिंग कब होगी और किस तरह टाइपिंग होगी, ये आप जान लें। सबसे पहले ये कि टाइपिंग डेट क्या होगी। देखिए, अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है बहुत क्लियरली, लेकिन अभी के जो अनुमान है उसके हिसाब से आपके पास लगभग 1.5 मंथ्स का एग्जैक्ट समय है मिनिमम। मतलब आप ये मान लें कि आपके पास 1.5 महीने, लगभग 45 से 50 दिनों का समय फिर भी आपके पास है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी है, कब अपने निर्णय बदल दे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा मानना है, ऐसे मेरे इनपुट्स हैं कि अभी आपकी जो टाइपिंग है वो अप्रैल तक जा रही है। यानी आप चाहें, आपकी अगर प्रबल इच्छा हो, अगर आपकी दृढ़ इच्छा है, अगर आप मन से बहुत मजबूत आदमी हैं, किसी भी चीज को करने में आपका बहुत जुनून रहता है, तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट करके भी इसकी टाइपिंग निकाल सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। आपको मालूम है हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होनी, 30 आपकी इंग्लिश में स्पीड ली जाती है और 25 आपकी हिंदी में स्पीड ली जाती है। जो कि मैं फिर से कह रहा हूं, जो मन से मजबूत है, जिन्हें लक्ष्य पाना ही पाना है, वे इन 50 दिनों में कर सकते हैं। अगर वे रोज सुबह उठकर यही पूछेंगे कि क्या टाइपिंग सीखी जा सकती है, तब वे नहीं सीख पाएंगे। वो अंदर से पूछे कैन आई डू इट, अंदर से आवाज आए यू कैन डू इट, लग जाना है। किसी से नहीं पूछना है, कोई यहां ईश्वर नहीं बैठा है,
सब हमारी आपकी तरह ही अनुभवों से सीखे हुए लोग हैं, आपको भी अनुभव से सीखना है, ठीक है। तो पहला तो आप मिनिमम आपकी जो टाइपिंग है वो अप्रैल तक जाने वाली है। दूसरी मेरी बात उन सभी साथियों के लिए है, तो अभी आपके पास समय है, मुझसे दोबारा ये सवाल ना पूछेंगे कि टाइपिंग सीखी जा सकती है नहीं, अपनी क्षमता देखें, इतनी उम्र तक आपने कितनी ऊर्जा संरक्षित की है जिसको आज आप लगा सकते हैं। मिनिमम 5 से 6 घंटे प्रतिदिन टाइपिंग करके इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। टाइपिंग के लिए डिफरेंट वीडियो अलग से लेकर आ जाऊंगा। मैं फाइनल कटऑफ पर थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में निराश होते हैं। पहली बात तो जो भी इन एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है फाइनल लिस्ट में अपना नाम बनाना। इवन जो 50 और 52, 51 के आसपास है, उनको भी इस रिजल्ट में नाम बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, अच्छा ना लगे क्योंकि मैं अच्छा बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये आपको मानना पड़ेगा कि डीवी कटऑफ, टाइपिंग कटऑफ और फाइनल कटऑफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं अपना अनुमान बताऊं, अपना अनुभव बताऊं, जिन परीक्षाओं को मैंने दिया, देखा, समझा है, तो मेरे हिसाब से मिनिमम कट ऑफ 7-8 नंबर कम से कम ऊपर जाएगी अभी के हिसाब से। अगर टाइपिंग जल्दी हो गई तो, टाइपिंग अगर थोड़ी सी लेट होती है, देन इट कैन इंक्रीज अप टू 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। तो जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं वो और एग्जाम्स की तैयारी करते रहें, किसी झांसे में जाल में ना फंसें, ये उतना आसान नहीं होता है। जहाँ पे 5 गुना बोल के 12 गुना लोगों को बुलाया गया है, वहाँ बॉर्डर लाइन पे आपके फाइनल सेलेक्शन नहीं होंगे। अगर ये टाइपिंग थोड़ी लेट हो जाती जैसी संभावना होती भी, नहीं होती भी, तो फिर इसकी और कट ऑफ जाएगी क्योंकि मैक्सिमम लोगों की टाइपिंग तैयार हो जाएगी। जल्दी अगर हो जाएगी तो फिर लो मेरिट वालों का फायदा होगा, तो इस पर कुछ भी कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 55 से तो कम नहीं जानी चाहिए अभी के हिसाब से। बाकी समय अगर टाइपिंग में मिल गया, देन इट कैन इंक्रीज अप टू 60 या 58 या 59 तक भी ये जा सकती है, ठीक है। तो जो 50 के 49 के आसपास है, 51 के आसपास है, उनको अदर एग्जाम्स में भी फोकस करने हैं, या ना समझें किसी में आपका हो ही जाना है, क्योंकि थोड़ा सा होता है ऐसा, बहुत सारी परीक्षाओं में देखा गया कि आपकी मेरिट ऊपर जाएगी। अब मैं हो सकता है अच्छा ना बोल रहा हूँ, लेकिन सच बताना मेरा काम है। तो ये मान के चलें फिलहाल, और टाइपिंग स्टार्ट कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट कर दें। 30-30 मिनट, 40-40 मिनट या 1-1 घंटे के राउंड में 5-6 बार आप दिन में टाइपिंग करें, लगभग 5 से 6 घंटे आप टाइपिंग करें। तो फिलहाल अभी यही है टाइपिंग और कट ऑफ को लेकर। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग की किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, आपने कमेंट किया कि नहीं किया, इन सवालों के जवाब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।